दोस्तों, जब मैं बैंकिंग के सेशंस लेता हूँ ना, बच्चों से पूछता हूँ कि बैंक में क्या बनना है आगे जाके, तो बच्चे ज़्यादातर एक ही नाम लेते हैं और वो है ब्रांच मैनेजर। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा समझाने वाला हूँ ब्रांच मैनेजर क्या करता है, ब्रांच मैनेजर कौन होते हैं, उनका रोल क्या होता है, ये बनते कैसे और कौन कौन सी स्किल्स इनको बनने के लिए जरूरत पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर गोस्वामी। आप लोग मुझे अक्सर जॉब वीडियोस में, जॉब शोज में देखते रहते हैं। मैं अक्सर अपने प्लेटफॉर्म पे BFSI करें 24/7 पे जॉब अपडेट्स लाता रहता हूं और एजुकेट आप सबको करता रहता हूं। दोस्तों, ये जो आदमी होता है ना, ब्रांच मैनेजर, ये ब्रांच के गेट से अंदर आता है और पूरी ब्रांच का मूड, नंबर, प्रेशर और परफॉर्मेंस इसके शोल्डर्स पे होता है। कैश काउंटर से लेके लोन डिसबर्समेंट तक, सेल से लेके सर्विस तक, और अगर ब्रांच चल रही है तो उस आदमी के वजह से चलती है। और अगर ब्रांच का नंबर बिगड़ रहा है तो सबसे पहला सवाल भी उसी से होता है। और दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि क्यों आज के टाइम पे ब्रांच मैनेजर का रोल सिर्फ सर्विस नहीं बल्कि हार्डकोर सेल्स भी हो चुका है। ब्रांच मैनेजर सिर्फ केबिन में बैठने वाला वो सीनियर आदमी नहीं होता है, ये वो पर्सन होता है जो पूरी ब्रांच का मालिक होता है, ब्रांच का CEO होता है। ब्रांच के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर, टेलर, पर्सनल बैंकर, सेल्स ऑफिसर, ऑपरेशन स्टाफ, सबकी परफॉर्मेंस का फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर के पास होती है। बैंक के लिए ब्रांच एक प्रॉफिट सेंटर होता है और उस प्रॉफिट सेंटर को चलाने का काम ब्रांच मैनेजर का ही होता है। अब डेली रूटीन समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी के साथ समझते हैं। दोस्त, ब्रांच मैनेजर का दिन सुबह ब्रांच ओपन होने से पहले ही शुरू हो जाता है। सबसे पहले प्रीवियस डे यानी कि एक दिन पहले नंबर चेक होते हैं। कितना करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आया, कितना लोन डिसबर्स हुआ, कितनी इंश्योरेंस या इन्वेस्टमेंट सेल हुई और कौन सा टारगेट पीछे रह गया। यह सिर्फ देखना नहीं होता, ये डिसाइड करना होता है कि आज किस चीज पे फोकस रखना है। उसके बाद स्टाफ की मीटिंग्स होती है, छोटी सी लेकिन शार्प मीटिंग होती है। ब्रांच मैनेजर डायरेक्टली बोलता है कि आज जो कासा है, कासा मतलब होता है दोस्तों करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, आज कासा इतना होना चाहिए, आज लोन्स लीड्स इतनी होनी चाहिए, आज क्रॉस सेलिंग मिस नहीं होना चाहिए। जो स्टाफ परफॉर्मेंस में वीक है उनको थोड़ा सा पर्सनली पुश किया जाता है, जो लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सेल्स मोटिवेशन से ही होती है। दोस्तों, ब्रांच मैनेजर का जो रोल है ना, यहीं से प्योर सेल्स ड्रिवन हो जाता है। आज के बैंकिंग सिस्टम में सबसे ज्यादा प्रेशर कासा ग्रोथ का होता है। कासा मैंने बताया करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, हाई बैलेंस अकाउंट, ये सब ब्रांच मैनेजर के हेड अकाउंट में आता है। अगर ब्रांच का कासा रेशियो स्ट्रांग है तो ब्रांच सक्सेसफुल मानी जाती है। इसलिए ब्रांच मैनेजर खुद वॉक इन कस्टमर से बात करता है, कॉर्पोरेट क्लाइंट से मिलता है, लोकल मार्केट में जाता है, रेफरेंस वगैरह बिल्ड करता है। लोन केसेस भी ब्रांच मैनेजर के थ्रू ही फ्लो होते हैं। होम लोन हो या पर्सनल लोन हो, बिजनेस लोन हो, कार लोन हो, फाइनल पुश, फॉलो अप और अप्रूवल कोऑर्डिनेशन भी ब्रांच मैनेजर करता है। और हाँ, अगर लोन डिसबर्समेंट मंथ एंड पे यानी कि मंथ के आखिरी डेट्स पे हो रहे हैं या अटक रहे हैं तो सबसे पहले ब्रांच मैनेजर ही कस्टमर को कॉल करता है। सर्विस साइड भी इग्नोर नहीं होती है दोस्तों। अगर कोई एंग्री कस्टमर है, कोई एडमेंट है, कोई बहुत गुस्सा है कस्टमर, तो उस केस में ना फ्रंट डेस्क से सीधा ब्रांच मैनेजर के केबिन में भेजा जाता है वैसा कस्टमर को हैंडल करना, सिचुएशन को काम करना और बैंक का इमेज प्रोटेक्ट करना, यह डेली का काम होता है ब्रांच मैनेजर का। लेकिन सच यह है, सर्विस भी अल्टीमेटली क्या है, सेल्स के लिए होती है। हैप्पी कस्टमर मतलब रिपीट बिजनेस। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं जो कि टारगेट होता है। ब्रांच मैनेजर का टारगेट सबसे ज्यादा क्या होता है, सेल्स टारगेट होता है। ब्रांच मैनेजर का जो रोल है वो 60 से 70% सेल्स ओरिएंटेड होता है। मैं यहां पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, मैं स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूं, लेकिन अब ये सारा सिस्टम सरकारी बैंक में भी हो चुका है। सरकारी बैंक में भी पहले क्या होता था, PO और क्लर्क के वैकेंसीज निकलती थी दोस्तों, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, अब जो वैकेंसीज निकलती है रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इक्विटी डीलर, क्रेडिट एनालिस्ट, ये सारी वैकेंसीज भी सरकारी बैंक में निकल रही है। अब सरकारी बैंक में भी RBI ने ऐसा बोला है कि भाई वहां पे भी डिपॉजिट्स लाना है, क्रॉस सेलिंग करना है, और हर एक जो भी स्टाफ काम करते हैं ना, स्पेसिफिकली जो PO लेवल के होते हैं, जो मैनेजर लेवल के होते हैं, उनको ये प्रेशर होता है या टारगेट्स होता है कि उनको भी सेल करना होता है सरकारी बैंक्स में। और वहीं पे अगर प्राइवेट बैंक्स की बात करें ना, अगर आप बैंक में अपना करियर बनाना चाहते हैं स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंक्स में, तो आप एक चीज याद रखिएगा, आपको सेल्स आपका एक मैंडेटरी प्रोसेस होगा। चाहे आप कैशियर हो, चाहे आप ऑपरेशंस में हो, चाहे आप ऑपरेशंस मैनेजर हो, सर्विस में हो, हाउ मे आई हेल्प यू के डेस्क में बैठे हो, आपको सेल्स करना मैंडेटरी होगा। सेल्स जितना करोगे उसी के बेसिस पे आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन मिलता है। दोस्तों, ये रियलिटी है। मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अपने माइंडसेट बहुत क्लियर रखिए। बैंक में नौकरी करना है तो सेल्स आना चाहिए। ये सेल्स का मतलब होता है बिजनेस। अगर आपको सेल्स करना आ गया, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि अगर सेल्स करना आ गया तो दुनिया में इंसान कुछ भी कर सकता है। चलिए बात करते हैं बैंक हेड ऑफिस से जो मंथली टारगेट्स आते हैं, उसका प्रेशर डायरेक्टली ब्रांच मैनेजर पे होता है।
कासा, लोन्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, क्रॉस सेल, सब कुछ ट्रैक होता है। अगर नंबर्स अचीव हो रहे हैं तो ब्रांच मैनेजर हीरो है, अगर नंबर मिस हो रहे हैं तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन भी उसी से मांगा जाता है। अब बात करते हैं स्किल्स की। दोस्तों ब्रांच मैनेजर के पास ना सबसे पहले स्किल्स होता है माइंडसेट होना चाहिए, सेल्स माइंडसेट होना चाहिए। अगर आप सेल से डरते हो या नंबर से अनकंफर्टेबल हो, कंफर्टेबल नहीं हो, तो ब्रांच मैनेजर का रोल तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आप स्टाफ से भी बात कर रहे हो और कस्टमर से भी बात कर रहे हो। डिसीजन मेकिंग फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि आप बैंकिंग में डिले का मतलब लॉस होता है। दोस्तों एक ना अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि बैंक में लोग बोलते हैं कि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ब्रांच मैनेजर प्रेशर बहुत देता है। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये प्रेशर किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से बिल्कुल नहीं होता। ब्रांच मैनेजर भी प्रेशर में होता है, उसके जो ऊपर के रीजनल हेड, सर्कल हेड्स, जो क्लस्टर हेड्स होते हैं, वो उन पे प्रेशर बनाते हैं, और ये प्रेशर हेड ऑफिस का प्रेशर होता है। दोस्तों बैंकिंग एक प्रेशर चेन है जिसमें प्रेशर नीचे नहीं ऊपर से फ्लो होता है। मैं क्लियर करता हूं, अब दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी नौकरी होगी जहां पे प्रेशर, टारगेट, सेल्स वगैरह ना होता हो। हाँ, कहीं जगह असाइंड है, कहीं अनअसाइंड होता है, लेकिन होता हर जगह है। दोस्तों सिंपल सा एक कहावत है, नो पेन नो गेन। अगर आपको ऐसी कोई नौकरी चाहिए जहां पे प्रेशर नहीं, जहां पे टारगेट्स नहीं है, तो आपको वही नौकरी मिलेगी जहां पे ग्रोथ भी नहीं होता है। ये रियलिटी है। जितने भी लोग आज टॉप फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, बड़ी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, आप उनकी प्रोफाइल, उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, सबने सेल से शुरुआत करी होगी, सबने ऐसे जॉब से शुरुआत करी होगी जहां पे प्रॉपर प्रेशर होता है। तो इस चीज को आप अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव कर लीजिए। अगर आपको वाकई में लाइफ में आगे बढ़ना है तो प्रेशर वाली जॉब होनी चाहिए। देखिए प्रेशर का ये मतलब नहीं होता कि भाई आप पूरी तरह से दबाव बना दिया जाए कि आपको ये करना ही है, जो कि अनडुएबल है, ऐसा नहीं होता है। प्रेशर का मतलब तब होता है जब आपको कोई काम असाइन किया गया है, वो काम आप नहीं कर पा रहे हो या टाइम से नहीं कर रहे हो, तो जो आपके ऊपर जो बैठे हैं, जो मैनेजर्स, उनके ऊपर भी क्या है, उनके ऊपर भी वो प्रेशर ऊपर से आता है, तो उनको ना चाहते हुए भी आपको प्रेशर देना पड़ता है कि ताकि वो काम टाइम पे हो जाए। यही रियलिटी है दोस्तों, यही बिजनेस है, बिजनेस ऐसे ही होता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि भाई बीएम बनते कैसे, ब्रांच मैनेजर बनते कैसे हैं। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं। कोई भी कभी भी याद रखिएगा, कोई डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकता। दुनिया में ऐसे कोई कोर्स नहीं निकला, दुनिया में ऐसे कोई पढ़ाई नहीं निकली कि जो डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर बनाए। जैसे आईएम्स होते हैं ना, जो आईएम से एमबीए करते हैं, लोग बोलते हैं क्या वो ब्रांच मैनेजर बन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, वो भी ब्रांच मैनेजर नहीं बन सकते हैं। हाँ, जो आईएम से आते हैं, अगर वो ब्रांच बैंकिंग में आते हैं तो वो हो सकता है वो असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, डिप्टी ब्रांच मैनेजर की पोजीशन तक चले जाएं, लेकिन ब्रांच मैनेजर डायरेक्टली नहीं बनना। अब मैं आपको बताता हूं कैसे बनते हैं। सबसे पहले आपको रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप बनते हो, जैसे आपको पता है कि हम लोग के पास रिलेशनशिप मैनेजर के बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहे हैं, अगर आप उसके जरिए कैसे भी रिलेशनशिप मैनेजर अगर आप बनते हो, रिलेशनशिप मैनेजर जो आपका ग्रेड रहता है, डिप्टी मैनेजर होगा या आपका ग्रेड मैनेजर होगा, सीनियर मैनेजर होगा। रिलेशनशिप मैनेजर आपने अब 4-5 साल काम किया। रिलेशनशिप मैनेजर काम क्या करते हैं? सर्विस भी करते हैं, सेल्स भी करते हैं। सर्विस सेल्स दोनों का काम होता है इनका। अब उसके बाद क्या होगा, आपने मान लीजिए 3 साल 4 साल एक्सपीरियंस ले लिया, तो आप आगे जाके ब्रांच बैंकिंग में असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या डिप्टी ब्रांच मैनेजर के लिए ज्यादा ऑप्शंस मिलते हैं, स्पेसिफिकली असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर। क्योंकि असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के जब आप इंटरव्यू देखोगे ना, तो आपको उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिखाएगा, स्पेशली 5 साल बोलते हैं, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस और सेल्स में। और रिलेशनशिप मैनेजर क्या है? रेलिवेंट एक्सपीरियंस होता है सर्विस और सेल्स में। अगर आपके पास है तो आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं। और एक बार अगर आप इंटरव्यू देके असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर बनते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है डिप्टी ब्रांच मैनेजर, और नेक्स्ट स्टेप ब्रांच मैनेजर का ही होता है। यही तरीका है जिसके जरिए हम ब्रांच मैनेजर बनते हैं। तो दोस्तों अब लास्ट में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाला हूं। आप सब, मुझे पता है, यहां पे जॉब ढूंढ रहे होंगे, कुछ लोग जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। जो सरकारी नौकरी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि भाई 1 साल 2 साल में पूरी तरह से फोकस होकर करेंगे तो निकल जाएगा, बहुत अच्छी बात है। आप ये वीडियो स्किप करिए, पहले स्किप कर लेना चाहिए था। ऐसी वीडियो तो आपको देखना भी नहीं है। आप जो देखिए, जो भी आप तैयारी कर रहे हो उससे रिलेवेंट चीजें देखिए। हाँ, बट ब्रांच मैनेजर क्या करता है पता होना चाहिए। एनीवेज, नेक्स्ट, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं और बेटर जॉब चाहिए, बैंकिंग में जॉब करना चाहते हैं, फिर से सुनना, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, अपने शहर में जॉब नहीं मिल रही है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। राइट, अपॉर्चुनिटी क्या है? वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर। दोस्तों हमारे पास कोटक महिंद्रा बैंक के साथ अड्डा 24/7 यानी कि करे 24/7 का अग्रीमेंट हुआ है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर के लिए। अब इसमें ग्रेड क्या मिलता है? असिस्टेंट मैनेजर का ग्रेड मिलता है। यहाँ पे जो जॉब है ना, ये कोई ब्रांच बैंकिंग की जॉब नहीं है, ये बैकएंड की जॉब है, लेकिन इसे हम बोलते हैं, ये वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब रहता है। आपको कस्टमर से कनेक्ट करना है, कस्टमर को प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देना है, कस्टमर को सर्विस देना है, लेकिन वर्चुअली, मतलब कॉल के जरिए, मेल के जरिए, और आप गूगल मीट या वीडियो सेशन के जरिए आपको ये डील करना होता है। दोस्तों ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसलिए मैं बोलता हूं जो लोग वाकई में जॉब ढूंढ रहे हैं ना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, काफी टाइम हो गया, जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट
बैंक्स में, तो उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन किसी भी स्पेशलाइजेशन में, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बी फार्मा, कुछ भी किए हैं आप एलिजिबल है, लेकिन 60% होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है आपका? आप पैन इंडिया कहीं से भी हैं। अगर आप पैन इंडिया कहीं से भी हैं और आपकी उम्र 25 साल के अंदर अंदर है, 25 साल से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं होता, 25 साल के अंदर अंदर है, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे पोस्टिंग कहां मिलती है? थाने लोकेशन, जो कि मुंबई का पार्ट है। अब आप बोलोगे सर मुंबई तो बहुत महंगा शहर है, ये शहर है। बेटा हम लोग ना क्या करते हैं, देखो आप अपने शहर में जॉब ढूंढ रहे हो, मैंने फिर कहा ये उनके लिए है जो जॉब ढूंढ रहे हैं, साल भर से 2 साल से जॉब नहीं मिल रही है, तो आपको अपने शहर में जॉब मिल नहीं रही है। अब आपकी उम्र ना निकल जाए, ज्यादा उम्र ना हो जाए, अब मौका अच्छा है, आप ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, यहां पे आपको इन्वेस्टमेंट देना होगा, फीस देनी होगी, 50,000 इसमें फीस लगती है। लेकिन जब आप ये ज्वाइन करते हैं, 1 साल जब आपने काम कर लिया, 1 साल के बाद आपका 50,000 रिफंड भी हो जाता है। बट याद रहे, 50,000 रुपए दे रहे हो, इसका यह मतलब नहीं कि इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें आपको असेसमेंट देना होगा, एक टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा हमारी टीम के साथ। जब वो इंटरव्यू आप क्लियर करेंगे, उसके बाद एक इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू होता है, कोटक महिंद्रा बैंक के जो बिजनेस हेड्स हैं, जो बिजनेस टीम है, उनके साथ होता है। वो इंटरव्यू क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। मैं खुद आप लोगों को ट्रेन करता हूं। फिर से बोलूंगा, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रही, इस केस में आप ये अप्लाई कर सकते हैं। नीचे फॉर्म दिया है, फॉर्म अप्लाई करिए, फॉर्म भरिए, हमारी टीम आपको कनेक्ट करेगी, कॉल करेगी और आपको सारी जानकारी देगी। दोस्तों ये एक अच्छा मौका है। अब लास्ट में मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आपने भी कभी सोचा होगा ना, कभी सोचा था, आई डोंट नो क्या आपको आइडिया था, बीएम क्या इतना प्रेशर फेस करता है? कमेंट में लिखिए। और अगर आपको बैंकिंग करियर बनाना है, बैंकिंग में करियर स्टार्ट करना है, तो आप फॉर्म जरूर भरिएगा और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कनेक्ट करिए। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में। और बस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप BFSI करियर 24/7 भी कनेक्ट कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और जॉब अपडेट में। गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।